जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी, यानी कि कीटोन का बॉडी में बनना और उनका खर्च होना हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कीटोन बनता कैसे है। तो कीटोन होता क्या है पहले ये जानेंगे। जैसे भी आप जानते हैं कि कोई भी मोटर व्हीकल्स है उसको चलाने के लिए आपको फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए कुछ फ्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारे मेन फ्यूज़ क्या है, ग्लूकोज हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप भूखे होते हैं या फिर सो रहे होते हैं या फिर आप कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, यानी कि आपके बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई कम हो गई। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई कम हो जाती है तो हमारा जो लीवर सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया है वो फैट को तोड़ता है और वहाँ से कीटोन या फिर कीटोन एसिड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल सेल से फैट टूटता है और वो हमें कीटोन या फिर कीटोन एसिड्स को बना के देता है। और ये कब मिलता है, जब ग्लूकोज की सप्लाई हमारे बॉडी में कम होती है उस टाइम। हमने बताया कि ये कीटोन का फॉर्मेशन कब होता है, या तो आप सो रहे होते हैं या फिर आप आराम कर रहे होते हैं या फिर आप फास्टिंग पे हो यानी आप भूखे हों, तब उस समय क्या होता है कि ग्लूकोज की सप्लाई बॉडी से कम हो जाती है। जब आप ग्लूकोज है ही नहीं तो फिर वहाँ पे कीटोन या फिर कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। हमारे एसीटोन, एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट जो हैं ये कीटोन बॉडीज होते हैं। और जो कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है उस टर्म को यानी कीटोन का बनना कीटोजेनेसिस कहलाता है। इंसुलिन और ग्लूकोज जो होते हैं ये रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं कीटोजेनेसिस के, यानी कि कीटोन के प्रोडक्शन के लिए, फॉर्मेशन के लिए इंसुलिन और ग्लूकोज जो हैं वो रेगुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट और एस्टोएस्टेट जो है ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है यहाँ से ईजिली पास हो जाता है ब्रेन बैरियर मेम्ब्रेन से और हमारे ब्रेन को एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक, उसके बाद है हमारा यूटिलाइजेशन, यानी कि हमारा जो कीटोन है वो यूटिलाइज यानी खर्च कैसे होता है। तो कीटोन बॉडीज फ्यूल के तौर पे आपका यूज होता है हार्ट में, ब्रेन में और मसल्स में, लेकिन लीवर में इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। यानी कि कीटोन का जो है यूटिलाइजेशन फ्यूल के रूप में होता है, हार्ट में होता है, ब्रेन में होता है, मसल्स में होता है, लेकिन लीवर में नहीं होता है। जो हमारा कीटोन बॉडीज होता है ये लीवर से ट्रांसपोर्ट होता है अदर टिश्यू तक, जहाँ पे एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट है ये रिकन्वर्ट होता है किसमें, एसिटिल CoA में। तो हम यहाँ पे देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी जो ब्यूट्रेट है, नीचे आपको चार्ट में देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट है, इसका डिहाइड्रोजिनेज होता है यानी NAD से NADH में कन्वर्ट होता है तो हमारा एसिटोएसीटेट बनता है। अब एसिटोएसीटेट का हमारा कोएंजाइम ट्रांसफरेज होता है, सक्सिनिल CoA सक्सिनेट में चेंज होता है तो एसिटिल कोएंजाइम बनता है। उसके बाद से हमारा फिर एसिटिल कोएंजाइम हमारा लास्ट में बनता है। ये चार्ट आप लोग याद कर लेंगे और यूटिलाइजेशन अगर पूछता है तो 2 लाइन लिख के आप इसको लिख देंगे। इसमें लिखेंगे कीटोन बॉडी जो होता है लीवर से ट्रांसपोर्ट होता है अदर टिश्यू तक, और एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट है ये कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में, और ये चार्ट आप बना देंगे। उसके बाद है हमारा कीटोएसिडोसिस। अब ये जानेंगे कीटोएसिडोसिस में क्या होता है। जो हमारा बॉडी में कीटोएसिडोसिस में जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, कीटोन का कंसंट्रेशन होता है कीटोन बॉडीज का ब्लड में, वो होता है 1 mg/dl, यानी एक DL में 1 mg हमारा कीटोन बॉडीज पाया जाता है। अगर हमारा कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन हमारे यूटिलाइजेशन से ज़्यादा है, यानी कि कीटोन का यूटिलाइजेशन हम कर नहीं पा रहे हैं, कीटोन बॉडीज को खर्च कर नहीं पा रहे हैं और उसका कंसंट्रेशन कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी में ज़्यादा पाया जा रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कीटोनीमिया। अगर कंसंट्रेशन जो हमारा कीटोन बॉडी का है वो ज़्यादा है हमारे यूटिलाइजेशन से तो उसको बोलते हैं कीटोनीमिया। अगर हमारे यूरिन से जो हमारा कीटोन बॉडीज है ये एक्सक्रीट हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कीटोयूरिया। और कीटोनीमिया और कीटोयूरिया को मिला के हम बनाते हैं कीटोसिस, यानी कि कीटोयूरिया और कीटोनीमिया को मिला के हम कहते हैं कीटोसिस। अगर कीटोसिस जो है, कीटोसिस यानी कि
कीटोयूरिया और कीटोनीमिया हमारे बॉडी में एक्सटेंस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है या फिर अनकंट्रोल्ड है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। जो कॉमन कॉज होता है कीटो एसिडोसिस का वो हमारे बॉडी में वो होता है एल्कोहल की वजह से ही हमारा कीटो एसिडोसिस ज़्यादा होता है। जो सिम्टम होते हैं, थ्रस्ट यानी थकावट ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हमारा जल्दी होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वोमिटिंग होगा, ये हमारे कीटो एसिडोसिस के सिम्टम हैं। ठीक, थैंक यू।